स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक क्रिमिनल केस में साकेत कोर्ट में मेरी डेट थी। कोर्ट के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी देखा 20-25 लोगों का झुंड भी सामने वाली बेंच पर बैठ गया। स्लम वाले लग रहे थे जिनको पुलिस लेकर आई थी। और मैंने देखा उस झुंड में एक 40-45 वर्ष की हट्टी कट्टी महिला, एक 25-30 वर्ष की कमजोर महिला जिसकी गोद में एक कमजोर सा करीब 1 वर्ष का बच्चा जोर जोर से रो रहा था, उसको पीटने लगी। कभी खींचकर बाल पकड़ती, कभी थप्पड़ मारती और फिर पुलिस वाले बीच बचाव करते तो रुक जाती थी। अच्छा, 10-15 मिनट बाद वो दबंग महिला कुछ बड़बड़ाते हुए जब दोबारा उस कमजोर महिला पर टूट पड़ी और बाल खींचकर हिलाने से बच्चा भी हर्ट होकर जोर जोर से रोने लगा, तो मुझसे नहीं रहा गया। मैंने तुरंत खड़े होकर एक जोर का थप्पड़ उस दबंग महिला को मार दिया और बोला कि अगर तू नहीं रुकी तो अभी जज साहब के सामने तुझे घसीट कर ले जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि कोर्ट के बाहर तू क्या ड्रामा कर रही है। महिला को तो मानो सांप सूंघ गया, एकदम चुप बैठ गई। उसके बाद मैंने उनके साथ बैठे एक बुजुर्ग से पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों मार रही है ये इस गरीब महिला को, और महिला के साथ इसकी गोद में बैठा बच्चा भी हर्ट हो रहा है। तो वो बोला कि दरअसल मैडम, ये सगी बहनें हैं। छोटी बहन का आरोप है कि बड़ी बहन के पति ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है, जिसको बड़ी बहन मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उसका कहना है कि ये झूठ बोल रही है और ये खुद चरित्रहीन है, जबकि मेरा पति तो साक्षात शिव है। वो बुजुर्ग शायद उस झुग्गी का प्रधान था। तो मैंने कहा ये मैटर तो थाने में ही सुलझ जाता, तो कोर्ट आने की क्या जरूरत थी। तो प्रधान बोला दरअसल उस दबंग महिला की थाने में सेटिंग है, इसीलिए मामला इतना बढ़ गया और कोर्ट पहुंच गया। तो मैंने कहा एक बात बताओ, आपकी भी तो कोई रीडिंग होगी, अरे सच्चाई तो बताओ। तो बस बड़ा सोचकर इतना ही बोला कि घोर कलयुग है मैडम जी, कमजोर लोगों की भला कौन सुनता है। और फिर मेरे स्टाफ ने उस कमजोर महिला से पूछा कि आपकी इज्जत पर हाथ डालने वाला क्या यहाँ बैठा है। तो जैसे ही पीड़ित महिला ने अपने जीजा की तरफ इशारा किया तो भीड़ के बीच में मफलर पहने, मुंह छुपाकर बैठा वो बंदा तुरंत वहां से भागने लगा, जिसे पुलिस ने दौड़कर पकड़ लिया और वापस ले आई। वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए, अगर ये दोषी नहीं है तो भाग क्यों रहा है। दोस्तों, कोर्ट के बाहर ही फैसला हो चुका था। अपराधी को सबने भागते हुए देखा। उसके बाद मैंने उस कमजोर महिला को अपना कार्ड दिया और कहा कि बेटा मेरे संपर्क में रहना। कोर्ट के बाद कैंटीन में कॉफी पीते मैं करीब 1 घंटे इसी घटना के बारे में सोचती रही कि आखिर कब तक महिलाएं पुरुषों के हाथ की कठपुतली बनती रहेंगी। एक फूहड़ बेवकूफ महिला अपने चरित्रहीन पति को बचाने के लिए अपनी सगी बहन और अपने खून के रिश्तों की इज्जत को तार तार करने के लिए कमर कस के भरे कोर्ट में खड़ी हो गई। Today the court is burdened with innumerable cases. Hence many people are unable to get justice on time. It is well said that justice delayed is justice denied. It would be worthwhile if many of the cases are resolved at community level and at police station. Most of the cases can be resolved without coming to the court. People have become patienceless and aggressive. This is a case pertaining to misunderstanding between two sisters. Although the responsible person in the conflict is a man, the woman is blamed for the same.
Again, many a times, justice is done to the powerful and not the powerless. But a small intervention by a responsible citizen can resolve the conflict without wasting the time of the court. Thank you.